Welcome dear students in your physics class. Student, this is the third part of your video. इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके वहां पे कर लीजिए और वहां पे एक बेल आइकन का होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी लाइव क्लासेस हों क्लास 10, क्लास 11, 12 के लिए वो आपको प्रॉपरली मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। स्टूडेंट, अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आप एक क्यू चार्ज लेते हैं तो उसके क्यू चार्ज के चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज Q1 आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस Q1 के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये कुछ इसी तरह है जैसे आप किसी मास पार्टिकल के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बताते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डियर स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स लगता है, सही बताया आपने, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इसी तरह कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सो आज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज ए टेस्ट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और आपने ये इन्फिनिटी पर एक पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में कुछ वर्कडन होगा। क्यों होगा, बिकॉज देखिए फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। इट मींस किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लाने में कुछ वर्क डन होता है, एंड दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V एंड V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहे तो कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ध्यान रखना इनफाइनाइट और इन्फिनिटी में एक डिफरेंस होता है। इनफाइनाइट डियर स्टूडेंट्स एक नंबर है, जबकि इन्फिनिटी एक पोजीशन है। तो हम चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से लेकर आते हैं, ना कि एक नंबर से लेकर आते हैं। ये यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर, बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जूल पर कूलाम। और यहाँ पर एक इटालियन फिजिसिस्ट हुए एलेजेंड्रो वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर इसकी यूनिट को रखते हैं हम वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से कि 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेकर आने में 1 जूल वर्क डन होता है, देन द वर्क पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। दूसरा आता है डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको देखेंगे एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट है, पॉइंट A टू पॉइंट B। सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ये बैटरी लगा दिया आपने यहाँ पर, ये की लगा दी है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। तो किसी पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी Q चार्ज का आप लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर जो वर्क डन होगा
that work done is known as potential difference. So potential difference is smaller than electric potential. Why? Because potential difference आप दो पॉइंट के बीच पे कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, वोल्ट ही रहेगी दोनों की यूनिट, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। लेकिन डिफाइन में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में लेकर आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ए पॉइंट पर कितना है पोटेंशियल? वी ए। बी पॉइंट पर कितना है? वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना बनेगा? वी बी माइनस वी ए। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। डिफाइन वन वोल्ट मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर क्या करता है? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नंबर 2, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है या इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि V इज इक्वल टू है आई आर, तो V अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा R। इफ द रेजिस्टेंस इज हाई द करंट विल बी लो, एंड इफ द करंट विल बी लो देन इट विल एक्यूरेटली मेजर द पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए वायर। So this is all about electric potential and potential difference. I hope आपको ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर? 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, 2 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे नोट करेंगे चार्ज दैट इज क्यू। कितना कूलम दिया हुआ है? 2 कूलम दिया हुआ है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, ये आपको दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 12 वोल्ट, एंड कैलकुलेट कराता है हमारे से हाउ मच वर्क डन। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन दैट इज W। अब आप ध्यान दीजिए कि W, Q और V में क्या रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता है। तो अभी हमने आपको बताया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू V। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V है। Q आपको दिया हुआ है 2 कूलम, वोल्टेज आपको दिया हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो 12 टू जा 24, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स जूल। सो 24 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो क्या निकालना है आपको यहाँ पर? न्यूमेरिकल करने का यही प्रोसेस होता है कि जो आपको गिवन क्वांटिटीज हैं या जो आपसे पूछता है आप उसको नोट डाउन करते रहें। वर्क डन पूछता है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर? चार्ज आपको दिया हुआ है Q की वैल्यू 3 कूलम बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 100 टू 120 वोल्ट। तो देखिए दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट बी होगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना रहा होगा? 100 वोल्ट, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना रहा होगा? 120 वोल्ट। एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? डेल्टा वी दैट इज VB माइनस VA। VB माइनस VA, तो VB की वैल्यू 120 है, VA की वैल्यू 100 है, तो 100 माइनस 120 माइनस 100 दैट विल बी 20 वोल्ट। तो डेल्टा V आपके पास आ जाता है यहाँ पर 20 वोल्ट। ये बातें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे? वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q था, तो W क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू V।
क्लियर। सो W, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 कूलाम। V डेल्टा V कितना निकाला अभी आपने 20, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20, 3 टू जा 6, 60 जूल। तो वर्क डन आपके पास आ जाता है 60 जूल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेम द फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, और ये आपका 1 मार्क्स में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलाम। आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसकी यूनिट क्या है, जिसकी यूनिट आपको दी हुई है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। अब बताइए मुझे कि जूल किसकी यूनिट होती है, वर्कडन की, वर्कडन की यूनिट होती है। और कूलाम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। तो W अपॉन Q, अभी तो बताया था आपको, W अपॉन Q क्या हो जाता है V, और V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। जल्दी आपके सामने मैं पार्ट 4 भी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।